एटलीस्ट मैं मान सकता हूं कि 50 लाख रुपए का घर होगा, तो 50 लाख रुपए का घर शॉर्ट टर्म गोल में तो अचीव नहीं हो सकता। तो ये फील करे जिस दिन वो मम्मी उस 5,000 रुपए की साड़ी पहनेगी ना तो कैसी लगेगी। ड्रीम्स और गोल के अंदर में डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल बाय चॉइस में। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम पुरुषोत्तम है और हम एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे थे। तो एंटरप्रेन्योर के बारे में आज हम नई स्किल्स के ऊपर जो बात कर रहे हैं उस स्किल का नाम है गोल सेटिंग। तो हम गोल सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आप अपने पोस्टर पे देख पा रहे हैं कि हम गोल सेटिंग के बारे में बात करेंगे कि गोल्स क्या होते हैं, कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनको सीख के हम अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। तो जब हम गोल सेटिंग की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा समझना है, हम लोग ना ड्रीम्स और गोल के अंदर में डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले गोल बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपने क्या होते हैं, ड्रीम्स क्या होते हैं। तो हम ड्रीम्स की बात करने वाले हैं यहाँ पे। जब हम ड्रीम्स की बात कर रहे हैं तो देखिएगा, ड्रीम्स तब तक आपके गोल में कन्वर्ट नहीं हो सकते जब तक आप उसमें टाइम, डेट, डे एंड वेन्यू या स्पेसिफिक प्लेस की मैं बात करूं, जब तक हम इनको मेंशन नहीं करते तब तक हमारे जो ड्रीम्स हैं वो गोल्स में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते। तो कैसे गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं उसके लिए भी हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब जैसे मैं थोड़े एक एग्जांपल के साथ में आपको कंप्लीट करना चाहूंगा, इस बात को समझाना चाहूंगा कि कैसे हमारे जो ड्रीम्स हैं वो अचीव हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर मैंने एक शर्ट खरीदना है और उसका प्राइस है 5,000 रुपए, लेकिन मेरी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए है, तो मैं 20,000 रुपए की सैलरी में 5,000 रुपए की शर्ट्स तो नहीं पहन सकता। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं अपना उसके लिए गोल्स बना सकता हूं ड्रीम्स को कन्वर्ट करने के लिए। तो अगले 6 महीने के लिए मैंने अपना गोल बनाया। अभी जैसे हम मानते हैं कि अभी जून चल रहा है, तो मैं जनवरी के अंदर में तो मैंने डिसाइड किया डेट कि अपनी शर्ट कब लूंगा। तो मैंने यहाँ पे डेट डिसाइड किया कि मैंने 1 जनवरी 2027 को मैंने अपना शर्ट लेना है। तो ये क्या हो गया, एक डेट फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद उसको डे में भी कन्वर्ट करूं, हो सकता है कि उस दिन मेरा बर्थडे हो, है ना। तो मैंने एक स्पेसिफिक डे डिसाइड किया कि 1 जनवरी को जो डे होगा उस दिन मैं इसे शर्ट को लूंगा। तो फ्राइडे को मैंने शर्ट लेनी है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जब वो गोल, अपने ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले वो क्या डालते हैं, डेट डालते हैं, डे डालते हैं, टाइम भी डालते हैं और वेन्यू भी डालते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करूं कि कितने बजे लेके आऊंगा, तो मुझे पता है कि मैं 5 बजे तक जॉब करता हूं, तो मैं 6 बजे अपनी शर्ट को लेके आऊंगा। वो कितना बजे, 6 बजे, ठीक है। अब ये भी टाइम डिसाइड हो गया, डे डिसाइड हो गया, डेट डिसाइड हो गया। तो मैं लेके कहां से आऊंगा, मुझे उस मार्केट का वेन्यू भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया मैं स्पेसिफिक मॉल से जाके अपनी शर्ट लेके आऊंगा। अब देखिएगा यहाँ पे, अब तक वो क्या था, वो आपके जो सपने थे, जो आपके ड्रीम्स थे, वो गोल में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनके पीछे ये लॉजिकल चीजें सोचा ही नहीं है। और जब तक हम इन चीजों को सोचते नहीं है तो कभी ना कुछ, कभी कुछ चीजें हमारे बीच के अंदर आती ही रहती हैं। तो आई थिंक आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया कि ड्रीम्स गोल में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डे डिसाइड करना पड़ेगा, आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, आपको वेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा। जब भी हम गोल की बात करते हैं तो गोल 3 तरह से लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म गोल की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल कौन से होते हैं, जो गोल जिस दिन से हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं और उसके अगले 1 साल के अंदर में, मतलब मैं कह सकता हूं 1 ईयर के अंदर में जो आपने गोल बनाए हैं वो आपके शॉर्ट टर्म गोल में आते हैं। वहीं अगर हम मिड टर्म गोल की बात करते हैं तो मिड टर्म में कौन से गोल आएंगे, तो जो मिड टर्म की गोल करते हैं वो 1 साल से लेके अगले 3 साल के बीच के जो गोल्स होते हैं वो आपके मिड टर्म गोल में आते हैं। 3 साल बोले या फिर आप इसको 5 साल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो गोल होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो लॉन्ग टर्म गोल की जब हम बात करते हैं तो 5 साल से लेके अगले 15 इयर्स के जो गोल होते हैं उनको हम लॉन्ग टाइम गोल में समझते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके एक एक गोल का एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो देखिएगा, जब भी हम शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म गोल हमेशा आपके इमोशनल होना चाहिए।
कौन से गोल होने चाहिए? इमोशनल। भाई इमोशनल गोल क्या हो सकता है कि सर आज मैं 20 साल का हो गया, आज तक मैंने है ना 1000 रुपए की बेल्ट नहीं बांधी। तो आपका गोल क्या हो सकता है? इमोशनल गोल कि भाई जिस दिन मैं वो 1000 रुपए की बेल्ट पहनूंगा तो मैं कैसा लगूंगा। तो आप फील करें उस चीज को। जब तक आप उन चीजों को फील नहीं करेंगे तो शायद आप उन चीजों को अचीव भी नहीं कर पाएंगे। या मैं एक दूसरा एग्जांपल दे सकता हूं, हो सकता है कि यार घर में मम्मी ने ना आज से पहले 5000 रुपए की साड़ी नहीं पहनी होगी, तो आप डिसाइड करें यार जब मेरी जॉब लगेगी, तो जब जॉब लगने के अगले 6 महीने के अंदर में मैं मम्मी को 5000 रुपए की साड़ी लेके आऊंगा। ठीक है, तो जब साड़ी लेके आऊंगा तो सबसे पहले आपको आपके अंदर इमोशन होने चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा इमोशनल चीजें जल्दी अचीव होती हैं। जब आप इमोशनल हो गए तो आप डिसाइड करें कि भाई या तो आप मम्मी की एनिवर्सरी पे देंगे या फिर आप उनके बर्थडे पे देंगे। तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक डेट हो गया, डे हो गया, है ना। उसके बाद हम बात करें कि कलर का, तो कौन सा कलर होगा, तो आप कलर डिसाइड करें। आप कौन सी मार्केट से लेके आएंगे आप ये भी डिसाइड करें। प्राइस आपने डिसाइड किया कि 5000 रुपए की, और ये फील करें जिस दिन वो मम्मी उस 5000 रुपए की साड़ी पहनेगी ना तो कैसी लगेगी। तो इस तरह से जब भी हम शॉर्ट टर्म गोल की बात करते हैं तो याद रखिएगा हमेशा शॉर्ट टर्म गोल आपके इमोशनल होने चाहिए। जब इमोशनल गोल आप जिंदगी में अचीव करना स्टार्ट कर देते हैं तभी आप लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट गोल पे अगर मैं आऊं तो नेक्स्ट गोल की हम बात किया हमने कि मिड टर्म गोल, जो 1 साल से लेकर 3 साल या 5 साल की लाइफ में जब आपकी जॉब लग जाती है और अगले 3 साल या 5 साल में आपने डिसाइड करा कि यार अगले 5 साल के अंदर में ना मेरे पास भी एक 10 लाख रुपए की गाड़ी होगी। तो ये आपने गोल डिसाइड किया, 10 साल पहले ये डिसाइड किया, 5 साल पहले आपने ये डिसाइड किया कि अगले 5 साल में मुझे क्या लेना है? गाड़ी लेना है। अब गाड़ी लेना तो आपको क्या क्या चीज डिसाइड करना पड़ेगा? आपको रिटर्न में उनका डेट डालना पड़ेगा, कौन सा दिन होगा, किस समय आप लेके आएंगे, किस समय उसकी पूजा करेंगे, कौन से कलर की आप गाड़ी लेके आएंगे। तो इस तरह से जब अपने गोल को लिखते हैं तो आपके गोल अचीव होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म, मैं कहता हूं अपने अगले 10 साल या 15 साल में ये डिसाइड किया कि यार मुझे ना आज जॉब करते हुए दिल्ली में 10 से 15 साल हो गया, मेरे पास घर नहीं है, तो अगले 15 साल के अंदर में मुझे जॉब के थ्रू अपनी घर लेना है। तो जब आप घर की बात करते हैं तो देखिएगा घर आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या है, कितने का आएगा। तो एटलीस्ट मैं मान सकता हूं कि 50 लाख रुपए का घर होगा। तो 50 लाख रुपए का घर शॉर्ट टर्म गोल में तो अचीव नहीं हो सकता या मिड टर्म गोल में तो अचीव नहीं हो सकता, तो वो लॉन्ग टर्म गोल के अंदर में आप अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करेंगे? डेट डिसाइड करेंगे, ईयर डिसाइड करेंगे, डे डिसाइड करेंगे, आप वेन्यू डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी जगह उस घर को लेना चाहते हैं, है ना। उसको फील करेंगे, आपने इमोशन के साथ आप उनको कनेक्ट करते हैं ना, तो वो सारी चीजें आपकी रियलिटी में, हकीकत में बदलने लगती हैं। तो मैं यहाँ पे समझता हूं कि जब हम ड्रीम्स को देखते हैं तो जब तक हम उन अपने ड्रीम्स को ब्लैक एंड व्हाइट में लिखेंगे नहीं तब तक वो गोल में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक भी यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपने गोल लिखें तो आप एक टेक्निक का यूज करें। मैंने आपको अभी एक टेक्निक बताई कि जब भी हम अपने गोल लिखें तो उस टेक्निक का क्या नाम, तो मैं आपको बताना चाहता हूं स्मार्ट एक ऐसा टेक्निक है, या क्लियर जो वर्ड होता है, क्लियर वर्ड भी एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप अपनी लाइफ के गोल्स को लिखकर अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं एस लेटर की बात करता हूं तो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक क्या है? अब देखिएगा आज का जो जनरेशन है, आज का जो यूथ है, उनकी लाइफ में ना स्पेसिफिक नहीं है कोई भी चीज। जब भी वो कहते हैं कि सर आज हम पढ़ाई क्यों करें, अगर किसी ने पूछा कि आप पढ़ाई क्यों करें तो सीधा बोलते हैं सर हम जॉब करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम? जॉब। अब यहां पे मैं आपको जॉब की बात करूं तो जॉब आपकी रेलवे में हो सकती है, जॉब आपकी बैंकिंग में हो सकती है, आपकी टीचिंग प्रोफेशन में हो सकती है, आपका मेडिकल लाइन में हो सकता है, और बहुत सारी जॉब्स हैं। तो जब तक आप स्पेसिफिक नहीं होंगे ना तो तब तक आप उसको अपनी लाइफ में अचीव भी नहीं कर सकते। अब यहां पे हम गलती क्या कर रहे हैं? जब हम इस जॉब की बात करते हैं तो हम ऐसे अपनी चारों डायरेक्शंस में हम अपनी एनर्जी को 25-25-25% बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं तो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। अब मान लीजिए अगर मैंने देखा कि यार रेलवे के फॉर्म निकल गए तो मैंने 3 महीने अपना रेलवे का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, 3 मंथ। उसके बाद मुझे पता लगा कि एसएससी का फॉर्म निकल गया तो अगले 3 महीने मैंने यहाँ पे मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मुझे पता लगा कि यार बैंकिंग के फॉर्म निकल गए तो मैंने बैंकिंग के अंदर में 3 मंथ्स लगाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मुझे पता लगा कि टीचिंग लाइन के भी फॉर्म निकल गए तो मैंने अपने 3 महीने टीचिंग लाइन में भी लगा दिए। तो मैं क्या आप मुझे बताइएगा एक बच्चे को क्लास में पास होने के लिए एटलीस्ट 40% या
33% मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप मुझे बताइएगा, कोई लाइफ में जब आप जॉब की बात कर रहे हो तो क्या 25%, किसी भी फील्ड में जब आप अपना 25% देते हैं तो क्या आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं? तो 100% आप उस चीज को अचीव कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना जॉब स्पेसिफाइड करना है कि यार मुझे कुछ भी हो जाए। अगर मान लीजिएगा कोई बच्चा मिलिट्री में जाना चाहता है तो उसको मिलिट्री के अलावा उसकी लाइफ में कोई दूसरी जॉब का, या कोई बैंकिंग में जाना चाहता है तो बैंकिंग के ऊपर ही फोकस करे, फालतू के दूसरे फॉर्म्स के बारे में बात ही ना करें। तो जब तक हम स्पेसिफिक नहीं होंगे तब तक शायद हम उस जॉब को पा भी नहीं सकते। और आज यही हो रहा है हम सब लोगों के साथ में। प्रॉब्लम क्या हो रही है, जॉब निकल रही है तो जो भी फॉर्म निकलता हम भर देते हैं और 3 महीने में तैयारी करके आप किसी जॉब को अचीव कर ही नहीं सकते। किसी भी जॉब के अंदर में 25% अपना एफर्ट डालकर आप उस जॉब को अचीव कर ही नहीं सकते। अगर आपने टारगेट किया कि मुझे बैंकिंग का जॉब लेना है तो आप बैंकिंग में अपना 80% 70% इतना भी देंगे ना तो भी एक दिन आप उस जॉब तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको जॉब के अंदर में क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जब तक आप स्पेसिफिक नहीं होंगे ना तब तक आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मिजरेबल, एम का मतलब हमने अभी क्या बताया, मिजरेबल। अब मिजरेबल क्या है? अब मुझे लगता है बैंकिंग के लिए अगर मुझे पीओ बनना है तो पीओ बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अगर मैं ग्रेजुएशन हूं ही नहीं तो आप मुझे बताइएगा क्या उस जॉब को मैं पा सकता हूं? तो 100% आंसर आएगा नहीं पा सकते, क्योंकि आप उसके टर्म एंड कंडीशंस को ही पूरा नहीं करते, आप मिजरेबल ही नहीं है, आप चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें मिजरेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट लेटर जो हमारा है ए मतलब अटेनेबल या अचीवेबल। अब मुझे पता है जब मैंने बैंक पीओ में मेरा गोल था, मेरा टारगेट क्या है, गोल क्या है कि मुझे बैंक पीओ बनना है। अब बैंक पीओ बनने के लिए मैंने अपना सबसे पहले अपना टर्म एंड कंडीशन की बात कर रहे हैं तो हम अपनी क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं उस चीज को अचीव कर पाऊंगा, वो मिजरेबल है। और मुझे अटेनेबल का क्या मतलब समझना पड़ेगा। अटेनेबल का मतलब वो चीज जब तक आप अचीव नहीं कर सकते, जब तक आप उस हिसाब से आप अपना स्टडी नहीं करेंगे। आप आपने देखा अभी तक आप क्या कर रहे थे, जब भी कोई एग्जाम्पल निकल रहा था आप 3 महीने उसकी तैयारी कर रहे थे, तो 3 महीने के प्रिपरेशन से आप शायद कोई भी एग्जाम आप पास ही नहीं कर पाए। तो आपने जब गोल डिसाइड किया कि मुझे बैंक पीओ बनना है, बैंक पीओ, अब आपने क्या करा, अगले 2 साल 2 years आपने सिर्फ और सिर्फ बैंक पीओ की तैयारी करा, प्रिपरेशन करा। आप मुझे बताइए क्या वो चीज अचीवेबल है या नहीं है, अटेनेबल है या नहीं? तो डेफिनेटली अगर आप किसी चीज को 2 साल शिद्दत से मेहनत करके आप करेंगे तो 100% वो चीज अचीवेबल होगी। तो 3 चीजों को यहाँ तक हमने समझा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रियलिस्टिक, हाँ तो रियलिस्टिक है। सबसे पहले हमने अपना स्पेसिफिक गोल बनाया, उसके बाद हमने मिजरेबल की चीजों को, उसके बाद हमने अटेनेबल अचीव करने के लिए हमने जाना कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। नेक्स्ट में हाँ अब वो रियलिस्टिक बन सकता है 2 साल के बाद में, जब आप उस एग्जाम के अंदर में बैठेंगे और आप उस एग्जाम के अंदर में 80-90% स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे आप 80 या 90% मार्क्स क्वालिफाई करते हैं तो दैट्स मीन वो रियलिस्टिक है, वो अटेनेबल है, वो अचीवेबल है, वो मिजरेबल है। और लास्ट में टाइम बाउंड। अब टाइम बाउंड का क्या मतलब है, आज फॉर्म निकले, आपको पता है कि अगले 1 साल के बाद में एग्जाम होना है, तो आपको अगले 1 साल उसको प्रिपरेशन करना। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस दिन से आपने फॉर्म भरा और लास्ट में जब उसका एग्जाम डेट है, वो डेट जब तक आप अपनी कॉपी में लिखेंगे नहीं तब तक आप उस चीज को अचीव भी नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको टाइम बाउंड करना पड़ेगा। हमें उसको अचीव करने के लिए अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा, अपना स्टडी का टाइम हमें फिक्स करना पड़ेगा। यार मुझे कितना घंटा, कौन सा मेरा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे इतना मार्क्स लेना है, कौन सा वो सब्जेक्ट है जिसमें मुझे ये स्कोर करना है। जब तक ये स्टडी जब आप करेंगे उस स्टडी के साथ में वो जो ड्रीम्स था, आपका जो सपना था, वो एक स्मार्ट टेक्निक के तहत आपके गोल में अचीव हो सकता है। तो मैं आई थिंक आप लोगों को ये चीजें समझा पाया हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, समझा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा मेरा चैनल का नाम स्किल बाय चॉइस है, आप सभी उसको फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।